Hello students, welcome to NCERT exercise solution series. In the previous episode, we have finished till question number 10 of exercise 7.6. Here we are going to start from question number 11 onwards. So let's start the lecture with a motivational quote. स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। देखिए ये हमारे पास क्वेश्चन है। डेफिनेटली इसमें देखिए x cos इनवर्स x और अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो डेफिनेटली ये हमारे दो फंक्शंस प्रोडक्ट में है, तो डेफिनेटली एग्जाम में आपको पता चल जाएगा हमें बाय पार्ट्स जो है वो यूज़ करना है। और यहाँ हमें दिख रहा है cos इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है हमारा -1 बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर, और जो कि क्वेश्चन में अवेलेबल है। तो हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को करने के लिए कॉस इनवर्स एक्स को मैं कोई वेरिएबल लेट कर लेती हूँ, टी या फिर कुछ भी थीटा, एनीवन, ठीक है। तो जनरली ज़्यादातर क्वेश्चन अगर दो फंक्शन प्रोडक्ट फॉर्म में है इंटीग्रेशन में, और तो आप अगर साइन इनवर्स कॉस इनवर्स फंक्शन है तो आप उसको कुछ वेरिएबल लेट करके कीजिए, इजी हो जाएगा। इनफैक्ट लास्ट एपिसोड में जैसा मैंने बताया था सिर्फ साइन इनवर्स एक्स भी है, साइन इनवर्स एक्स डी एक्स, तो डेफिनेटली साइन इनवर्स एक्स डी एक्स डॉट वन ऐसे करके आप करेंगे यूवी मेथड लगा के, बट उसमें भी साइन इनवर्स एक्स को ले लीजिए। तो करते हैं ये क्वेश्चन। देखिए मैंने क्या किया, सबसे पहले मैं फॉर्मेट क्वेश्चन को इस तरह से सबसे पहले अच्छे से फ्रेम कर लीजिए, क्योंकि आपको फुल मार्क्स लेने हैं। अगर आपको क्वेश्चन आता है तो आपका कोई भी मार्क्स डिडक्ट नहीं कर सकते करे एग्जामिनर, आपका क्वेश्चन एग्जामिनर को बहुत पसंद आना चाहिए। इस तरीके से क्वेश्चन को पूरा फ्रेम कीजिए, ठीक है। तो ये मैंने सब पहले आई लिखा इसको। उसके बाद अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे लेट कॉस इनवर्स एक्स को टी लिया हमने, सो डी टी बाई डी एक्स विल बी ये, ठीक है। तो यहाँ से मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, डी एक्स की वैल्यू, वो जो मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट करूँगी। इन सब की इंफॉर्मेशन मैंने सब्स्टिट्यूशन मेथड में दी हुई है, तो वो अगर प्रॉब्लम कर रहा है तो पहले वो टॉपिक जो है पूरा कीजिए। सीक्वेंस में ही चलिए इंटीग्रेशन को करने के लिए, रैंडमली कोई भी टॉपिक मत उठाइए, नहीं तो आपको इंटीग्रेशन बहुत टफ लगेगा। ओके, तो हमें सीक्वेंस में ही जाना है कि जैसे 7.2 सब्स्टिट्यूशन है, फिर हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे है, स्पेशल फार्मूलाज पे है, देन हमने पार्शियल फ्रैक्शन किया, देन वी आर डूइंग बाय पार्ट्स। तो गो इन अ सीक्वेंस, तब आपको इंटीग्रेशन करने में मज़ा आएगा और टफ से टफ भी इसका क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे। सो अब मेरे पास देखिए क्वेश्चन क्या हो गया, x। सो x क्या है, देखिए यहाँ से मैं जरा x निकाल लेती हूँ, निकल गया मेरा x, ठीक है। मैंने लास्ट एपिसोड में बताया था कि अगर cos t मेरा x है तो वैसे ज़रूरत मुझे नहीं पता पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, लेकिन बताइए जरा साइन t क्या होगा। अगर cos t x है देन हमारा साइन t ये हो जाएगा, तो इस बात का ध्यान रखिए। उसके बाद x क्या है मेरा, x cos t, x क्या है cos t, ये मैंने ऐसे ही निकाल लिया आपको रिमाइंड कराने के लिए कि हमने ऐसा यूज़ किया था। अदरवाइज़ मुझे नहीं पता इसकी ज़रूरत पड़ेगी आगे क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूट करने की, नहीं पड़ेगी, वो आगे क्वेश्चन में देखते हैं। अच्छा, उसके बाद cos इनवर्स x क्या है, cos इनवर्स x t है मेरा, और dx क्या है मेरा, dx 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस साइन के साथ dt और 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया। बस अब आपके पास तो कुछ नहीं, सिर्फ प्रोडक्ट रूल लगाने को बचा है, यूवी मेथड बाय पार्ट्स लगाना है आपको। आई एल ए अलजेब्रिक कम फर्स्ट, देन ट्रिग्नोमेट्रिक, तो इसको यू लीजिए, इसको वी लीजिए और बस सॉल्व कर लीजिए। सो आई इज इक्वल्स टू यू किसको लेंगे हम, टी को, एंड वी विल बी कॉस टी। लेकिन एक बात का ध्यान रखेंगे कि हमारा ये माइनस साइन है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको मत भूल जाइएगा,
ठीक है, तो हम लगाते हैं जरा I इज इक्वल्स टू मीन्स व्हाट वी आर डूइंग, वी आर फाइंडिंग द इंटीग्रल ऑफ दिस पार्ट। सो हमारा जो इज इक्वल टू के इस साइड होना चाहिए मीन्स लेफ्ट हैंड साइड, वो आई जरूर हमें लिखिए, और जब लास्ट में आपका आई आ जाए तो उसको पर्टिकुलर एक बॉक्स में बना के जस्ट गिव द एग्जामिनर द फाइनल आंसर कि आपका ये इसका इंटीग्रल है। इस तरह से अच्छे से उसको पूरे अच्छे फॉर्म में उसको करना सीखिए। अच्छा, अब हम करते हैं जरा, माइनस साइन पहले था मैंने लगा दिया, अब मैं यूवी मेथड लगा रही हूँ। यू इंटीग्रेशन ऑफ वी, ओके, डी बाय डी टी ऑफ यू इंटीग्रेशन ऑफ वी, ठीक है, एंड देन अगेन डी टी। इसको तो आपको अप्लाई करना आ गया होगा क्योंकि हम ऑलरेडी इसके 10 क्वेश्चंस कर चुके हैं, सभी क्वेश्चन में एक एक बार लगाया है यूवी रूल। यू इंटीग्रेशन ऑफ वी, ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ यू, डेरिवेटिव ऑफ यू इंटीग्रेशन ऑफ वी, ठीक है। सो आप ज़रा इसको देखिए क्या सॉल्व कर सकते हैं। टी, ये क्या होगा साइन टी, ये 1 होगा इसका डेरिवेटिव, ये होगा साइन टी, और ये डी टी, ओके। अब देखिए माइनस टी साइन टी, साइन टी का क्या होता है माइनस कॉस टी, तो ये कॉस टी हो जाएगा। डेरिवेटिव इंटीग्रल दोबारा कीजिएगा ना, इसको तो कॉपी करेंगे बट यहाँ तो एक इंटीग्रल और बैठा हुआ है तो उसका तो सॉल्व करेंगे। 1 तो ठीक है, 1 इंटू साइन टी, साइन टी का इंटीग्रल माइनस कॉस टी, माइनस माइनस प्लस, ओके। ये हो गया हमारा सॉल्व। सो अब मेरा फाइनली क्या हो गया, मेरा नेगेटिव साइन अगर मैं लेती हूँ तो ये क्या हो जाएगा माइनस साइन टी माइनस कॉस टी। अब इतना मत छोड़ दीजिएगा, इतना मेहनत से यहाँ तक आए हैं तो मार्क्स मत लूज़ कीजिए, टी को कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। तो टी को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए टी को क्या लिख सकते हैं, टी को कॉस इनवर्स एक्स, तो माइनस कॉस इनवर्स एक्स साइन टी लीजिए, ज़रूरत पड़ गई साइन टी की, मैंने निकाल के रख लिया था, वैसे तो देखते कि ज़रूरत पड़ती नहीं पड़ती, लेकिन यहाँ साइन टी आ रहा है तो उसकी जगह मैं डायरेक्टली उसको एक्स में ऐसे कन्वर्ट करूँगी। ऐसे मत कीजिएगा साइन टी और टी की जगह कॉस इनवर्स एक्स, वैसा नहीं, डायरेक्टली साइन टी की जगह वी कैन राइट दिस एंड कॉस टी इज एक्स। सो ये मेरा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा, ओके। सो ये मेरा फाइनल आंसर, ये इंटीग्रल हो गया मेरा, ओके। यहाँ पे भी हम कांस्टेंट डाल सकते हैं क्योंकि यहाँ से मैंने इंटीग्रल दिए और मैंने बताया था इनडेफिनिट इंटीग्रल में हम एक कांस्टेंट का यूज़ करते हैं। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन 12 बहुत इजी है, कुछ नहीं इसमें आपको कुछ स्पेशल ट्रिक्स यूज़ नहीं करनी, सिर्फ यूवी मेथड यूज़ कीजिए। सो यू हमारा x होगा अकॉर्डिंग टू आई लेट एंड v विल बी सेक स्क्वायर एक्स। देन i क्या होगा हमारा, देखिए I is equals to u integration of v minus d by dx of u integration of v dx into dx, ठीक है। सो x सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x होता है, ओके, और ये 1 होगा, यहाँ पे 10x हो जाएगा और dx, इसका 10x और ये dx एज इट इज़, ये इंटीग्रल एज इट इज़। सो ये x 10x माइनस इंटीग्रल ऑफ 10x dx, 10x का इंटीग्रल क्या होता है माइनस लॉग कॉस एक्स या फिर लॉग सेक एक्स, तो माइनस लॉग कॉस एक्स, तो हम क्या लिख सकते हैं, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ इंटीग्रल ऑफ 10x इज माइनस लॉग कॉस एक्स, इंटीग्रल ऑफ 10x इज माइनस लॉग कॉस एक्स। सो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, लॉग कॉस एक्स प्लस सी। सो ये मेरा फाइनल आंसर हो गया। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 मेरा सिंपल tan इनवर्स एक्स है।
मैंने आपको पहले ही बताया साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स उसको टी लेट करके कीजिए, टी या कोई भी वेरिएबल, बट टैन इनवर्स को आप डायरेक्टली कर सकते हैं क्योंकि जब हम करते हैं विद इन तो इंटीग्रेशन बहुत इजी होता है, इसका डायरेक्ट हो सकता है तो हम उसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू आई लेट, अच्छा करेंगे कैसे इसको, मैं टैन इनवर्स एक्स डॉट 1 लिख सकती हूँ, ठीक है। अब मैं यूवी मेथड यूज़ कर सकती हूँ, सो यू मैं लूँगी टैन इनवर्स एक्स एंड वी विल बी 1। ओके, सो अकॉर्डिंग टू आइलेट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री कम फर्स्ट, ठीक है। सो अब क्या हो जाएगा, tan इनवर्स एक्स इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू डी एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स एक्स इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी एक्स और ये डी एक्स। ओके, आई इज इक्वल्स टू tan इनवर्स एक्स 1 इंटू डी एक्स, 1 इंटू डी एक्स क्या हो जाएगा मेरा, बोलो, एक्स होगा इसका इंटीग्रल, ये मेरा 1 बाय एक्स स्क्वायर हो गया एंड दिस इज एक्स, ओके, एंड इंटू डी एक्स। सो आई इक्वल्स टू एक्स टेन इनवर्स एक्स माइनस, अब हमें क्या करना है, इसका इंटीग्रल सॉल्व करना है। सो अगर मैं, देखिए ये काम हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड में इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे किए हैं। सो अगर मैं इसको टी लेट करती हूँ तो वो डी टी बन जाएगा मेरा, डी टी क्या होगा मेरा 2x, बट मेरे पास x है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर क्या कर सकते हैं आप उसको, अगर नहीं ऐसा कर सकते तो डिटेल में कीजिए, अदरवाइज मुझे इसको डी टी बनाना है। तो इफ़ आई मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 तो क्या हो जाएगा, x टेन इनवर्स x, ठीक है, माइनस अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेती हूँ, ठीक है, तो अगर मैं इसको t लेट करूँ तो वो dt हो जाएगा मेरा। सो 1 बाई टी तो log t, तो इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा मेरा, इसका इंटीग्रल जो होगा मेरा वो log 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि इसको टी लेट करने में वो टी टी हो रहा है, तो 1 बाय टी तो log t, ठीक है। तो ये हो गया मेरा और प्लस सी, तो ये मेरा क्या हो गया, इसका फाइनल आंसर हो गया। ओके, इसमें अगर आपको थोड़ा भी दिक्कत हो रहा है इस तरीके से तो बार बार मैं बोल रही हूँ गो फॉर एक्सरसाइज 7.2, तब आपको ये चीज़ें अच्छे से आ जाएगी कि मैंने इसको डिटेल में बताया हुआ है कि इसको टी लेट किया, देन डी टी बाई डी एक्स निकालिए, डी एक्स को रिप्लेस कीजिए, देन यू विल गेट दिस फाइनल रिजल्ट। वो 3-4 स्टेप का मैंने वो डायरेक्ट किया हुआ है। सो ये मेरे पास क्वेश्चन है एक्स लॉग एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। पहले मैंने क्वेश्चन की पूरी प्रॉपर फ्रेमिंग कर ली। अब दो फंक्शंस मुझे प्रोडक्ट में है तो डेफिनेटली आई कैन अप्लाई द बाय पार्ट्स हियर। सो किसको मैं फर्स्ट फंक्शन यानी u कंसिडर करूँगी, आई एल लॉगरिथमिक कम फर्स्ट, सो आई विल कंसिडर u एज लॉग x होल स्क्वायर एंड v एज x। तो देखिए यहाँ पे अगर हम अप्लाई करेंगे u इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ u, ओके, इंटीग्रेशन ऑफ v dx एंड होल dx, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास log x स्क्वायर, ये इसका इंटीग्रेशन होगा x स्क्वायर बाय 2, x स्क्वायर क्या होता है मेरे पास, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव इज़ 2x, लेकिन log x का वापस से करेंगे चेन रूल तो ये हो जाएगा। तो ये डेरिवेटिव किया है मैंने एक्स स्क्वायर का 2x एंड देन log x का डेरिवेटिव विच इज़ 1 बाय एक्स, और इसका इंटीग्रल एक्स स्क्वायर बाय 2 dx। सो ये क्या हो गया मेरा, एक्स स्क्वायर बाय 2 log x स्क्वायर माइनस 2 and 2 कैंसिल, सो ये x log x dx। ओके, सो ये हो गया मेरे पास। अब देखिए यहाँ पे मुझे बाय पार्ट्स फिर से यूज़ करना पड़ेगा, प्रोडक्ट में है
तो दिस आई विल कंसिडर u, दिस फंक्शन आई विल कंसिडर u एंड दिस एज v. ओके, सो क्या हो जाएगा, इसको एज इट इज़ कॉपी कर लेते हैं. ओके, अब देखिए यहाँ पर वापस मैं बाय पार्ट्स लगा रही हूँ. आगे मेरा नेगेटिव साइन है, उसको भी नहीं भूलना. हेयर आई एम कंसिडरिंग u एज log x एंड v एज x. यहाँ पे मैं वापस बाय पार्ट्स लगा रही हूँ विद इन दिस पार्ट. तो u इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v dx एंड होल dx और ब्रैकेट क्लोज, क्योंकि ये माइनस साइन है. अगर ये आपने नहीं लगाया, ये नेगेटिव साइन सिर्फ इसके साथ रखा, इसके साथ नहीं, तो वो रॉन्ग हो जाएगा. इसलिए इस टाइप से बहुत अच्छे से ध्यान देंगे. उसके बाद i इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बाई 2 log x होल स्क्वायर. यहाँ पे क्या होगा मेरा, log x, this is x square by 2. okay, this will be x square by 2. यहाँ मेरा क्या होगा 1 by x. ओके, और ये मेरा क्या होगा x square by 2 dx, अगेन ब्रैकेट क्लोज. ओके, ध्यान से करेंगे. ये पार्ट मैंने सॉल्व किया. ओके, एंड देन ये वाला पार्ट सॉल्व किया, ये वाला पार्ट सॉल्व किया अभी तक. एक्स स्क्वायर बाय 2 log x स्क्वायर माइनस, ये तो ठीक है एज इट इज़ आने को रेडी है, ले आते हैं इसको एज इट इज़. यहाँ पे 1/2 कॉमन, ये x dx. ठीक है, अब देखिए एक्स स्क्वायर बाय 2 log x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 log x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4 हो जाएगा. इसका एक्स स्क्वायर बाय 2 और मेरा नेगेटिव साइन भी था. अब मैं ब्रैकेट ओपन कर देती हूँ, जो नेगेटिव साइन था साथ में. सो ये एक्स स्क्वायर बाय 2 log x होगा, ये प्लस एक्स स्क्वायर बाय 4 प्लस सी. तो ये मेरा क्या हो गया, दिस इज माय फाइनल आंसर. सो करते हैं क्वेश्चन नंबर 15. ये हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 log x dx. ओके, सो यहाँ पे भी मैं फर्स्ट फंक्शन मेरा log x होगा और सेकेंड फंक्शन मेरा क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1. क्यों, बिकॉज आई लेट एल एंड ये अलजेब्रिक. ओके, सो अब हम यहाँ पे लगाएंगे u. ओके, इंटीग्रेशन u, फॉर्मूला देखिए ध्यान से, नहीं अगर अप्लाई करना आ रहा है तो उस फॉर्मूले को पहले लिख लीजिए, जो इस एक्सरसाइज के मैंने फर्स्ट एपिसोड में बताया था 7.6 जब मेरी स्टार्ट हुई थी. सो u इंटीग्रेशन ऑफ v dx. ओके, माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ u. ओके, इंटीग्रेशन ऑफ v dx और होल dx, ये लगा दिया. अब हम क्या कर सकते हैं, log x, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा मेरा, एक्स स्क्वायर बाय एक्स क्यूब बाय 3 प्लस एक्स. ओके, माइनस इसका, ये तो इंटीग्रल मेरे पास रहेगा, इसका डेरिवेटिव 1/x और हेयर इट कम्स एक्स क्यूब बाय 3 प्लस एक्स. ठीक है, एंड dx. ओके, सो अब कैसे क्या कर सकते हैं हम, इसको तो एज इट इज़ रहने देते हैं. ओके, यहाँ पर हम अगर x कॉमन ले लेते हैं, देन इस x से, इसमें से जो x कॉमन लेंगे एंड दिस x विल कैंसिल आउट. सो एक्स स्क्वायर बाय 3 प्लस 1 इंटीग्रल है अभी, बस अब इसका इंटीग्रल कीजिए. सो log x एक्स क्यूब बाय 3 प्लस एक्स माइनस इसका इंटीग्रल क्या होगा, एक्स स्क्वायर का एक्स 3/3 एंड 3 इंटू 3 विल बी 9. एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल किया है एक्स क्यूब बाय 3 और 3 इंटू 3 इज 9 प्लस एक्स.
प्लस सी। ओके, सो क्या हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर? देखिए आई इज इक्वल्स टू लॉग एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स, ब्रैकेट ओपन होगा, सो ये माइनस एक्स क्यूब बाई 9 माइनस एक्स प्लस सी। तो ये मेरा इसका फाइनल आंसर हो गया। So here we have finished till question number 15. From question number 16 onwards, you will learn in our next episode. So till that, keep practicing.